एक किरोड़ी जी वाला तो सोल्व करना पड़ेगा सर। मेरा साडू है, मैंने साडू बनाया साहब, और आपको उन्होंने 2 साल में भाई बनाया था कि मुख्यमंत्री जी ने भाई बन करके मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। किरोड़ी जी कह छोटी बात नहीं है, झुंझुना पकड़ा दिया, झुंझुना पकड़ा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपने झुंझुना पकड़ा दिया। एक ट्रांसफर बहुत किए साहब आप, बहुत अच्छा। ये ट्रांसफर कराने वाले जो है ना, वो तेल लगा लगा के, मस्का लगा लगा के करा ले जाते हैं। 1 नेशन और 1 इलेक्शन, क्या सगुपा लाए हो साहब। इसको 5 साल बनाए रखना आप। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, उसको बर्खास्त कर दिया अश्लील हरकत के कारण से, लेकिन माननीय आपके शिक्षा मंत्री जी ने उसको कोऑर्डिनेटर लगाने के लिए सिफारिश की है। जनता जानना चाहती है कि शिक्षा मंत्री जी का उस व्यक्ति से, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इस सदन के अंदर, इतना घृणित काम करता है, उसकी सिफारिश आप कर रहे हो भाई साहब। तो ये कहां आप किस तरीके से क्या बातें कर रहे हो, मेरे तो यही समझ में आ रहा। आपने जिले संभाग खत्म कर दिए, जिले संभाग खत्म कर दिए साहब आपने। 5 मिनट जिले संभाग। मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं आराम से, चिंता मत करो, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं लास्ट में आऊंगा एक बात पे। जिले संभाग आपने मुख्यमंत्री जी क्या सोच के किए साहब, वो एक जो रिपोर्ट है ना आपके बीजेपी के कार्यकर्ता ने दी है, बाड़मेर वाले रिटायर्ड आईएएस ने, बीजेपी ज्वाइन कर चुका हो लोकसभा के दौरान, मंच के ऊपर मोदी जी के सामने फोटो है उसकी, और उससे आपने हमारे जिले ही खत्म करा दिए, संभाग ही खत्म करा दिए। थोड़ा बहुत दायां बायां कर देते, आप मुख्यमंत्री हैं साहब, इतिहास। और फिर अगर इतना ही अच्छा आपने काम कर दिया जिले और संभाग खत्म करके, तो महामहिम राज्यपाल से एक बात तो लिखवा देते आप कि हमने बहुत अच्छा काम किया। जब और ही लिखवाया तो ये भी लिखवा देते। आप बिजली को, किसानों की बिजली को निजी हाथों में दे रहे हो, वही लिखवा देते कि हम निजी दे देंगे। तो सवाल ये है कि मैं लंबी बात पे नहीं जाऊंगा, आपने 1 नेशन और 1 इलेक्शन, क्या सगुपा लाए हो साहब। इसको 5 साल बनाए रखना आप, आपकी वाई वाई हो जाएगी कि एक इतिहास पुरुष आया था, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने तो कैसे जनता को राहत प्रदान की कि इन्हीं सरपंचों के कार्यकाल बढ़ा दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपने झुंझुना पकड़ा दिया, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली एसएफसी 6 राज्य वित्त आयोग की 2024-25 की बकाया राशि 3800 करोड़ और 23-24 की सेकंड की 1400 करोड़, उसमें से थोड़ा सा राशि दी है। 5000 करोड़ रुपए आपने ग्राम पंचायतों की, पंचायत समिति की, जिला परिषदों के पैसे रोक रखे हैं। आपके पास ढेला नहीं है देने के लिए, आप काय का बढ़ा रहे हो और कैसे कराओगे 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक नई इकाई जिस दिन गठित होगी उस दिन पुरानी इकाई का विघटन होगा, और पुरानी इकाई विघटित होगी तो ये लास्ट में होगा, एक साथ कराओगे उस दिन। तब तक ये खेल खेलते रहो, परिसीमन का खेलते रहो, जनता को फुटबॉल बनाते रहो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बिजली, आखिरी में बिजली की बात करूंगा मैं सर। आपने बीच बिजली मंत्री जी बैठे हैं, थोड़ी बड़ाई कर दूं इनकी। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने 12,000 रुपए, अध्यक्ष महोदय 12,000 रुपए साल के किसान के हमने बिजली के उसको सब्सिडी दी, माफ किए थे। और घरेलू में भी आप बताइए, नए जितने जुड़ गए, आपने एक का किया हो तो बता दो। आपके मंत्री तो, कैबिनेट मंत्री तो यहां आके कहते हैं कि खत्म करो इस झमेले को, काय के लिए सब्सिडियां देते हो। एक जो बात आप बार बार कहते हो, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, आप मनन करना, अधिकारियों से पूछ लेना। आप कह रहे हो बिजली मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया हमारी सरकार ने। भाई साहब, 4 घंटे बिजली नहीं मिली किसान को, वसुंधरा जी के समय भी और अशोक गहलोत जी के समय भी 10 साल तक 6 घंटे किसान को बिजली मिली फसल के समय। आपके आने के बाद में 4 घंटे बिजली नहीं मिली। और जो बिजली आप कह रहे हो ना, हमारे पास बिजली आ रही है, बिजली आ रही है, बिजली आ रही है, कोई ऊपर से चमक चमक के थोड़ी आ रही है। केंद्र की सरकार ने जो 1100 मेगावाट प्रति वर्ष जो राज्यों को देनी होती है, उनका कमिटमेंट होता है, वो बिजली हमारी सरकार को नहीं दी थी, वो बिजली आपको मिलने लग गई। जो कोयले की प्रॉब्लम हमारे छत्तीसगढ़ में थी, वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। ये 2 कारण हैं जिसके कारण से बिजली ठीक ठाक है, लेकिन किसान को नहीं मिल रही है। और बिजली का पैसा जो आप कितना बढ़ाया आपने देखो,
500, 1000, 800 नहीं, 2-2 हजार रुपए एक एक बिल के ऊपर हर व्यक्ति के ऊपर बढ़ाने का काम कर दिया। और अब तो आप निजी को दे दोगे, लठ मारेंगे किसानों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के लठ मारेंगे ये प्राइवेट वाले। कहां से लाए हो ये मॉडल? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक ट्रांसफर बहुत किए साहब आपने, बहुत अच्छा, क्या बात है। ये गजेंद्र खींवसिर साहब तो थे नहीं, है नहीं, वरना मैं इनको धन्यवाद देता। माननीय सर, ये हाँ, ये मैं धन्यवाद देता 4 मिनट ज्यादा कि इन्होंने जो किया है, कंक्लूड करें, जो किया है, मैं कहना चाहता हूं। एनम बाड़मेर जाएगी, वहां जाएगी, यहां जाएगी, क्या तांडव मचाया साहब, क्या तमाशा लगा रखा है। हर व्यक्ति ये कहता है मंत्री के नाम नहीं था, सीएमओ में जुड़ गया, कोई कहता है मंत्री के था, सीएमओ में कट गया। ये सामंजस्य स्थापित कर लो साहब। और इस ट्रांसफरों से हमें भी बहुत नुकसान हुआ था, आपको भी नुकसान होगा, ये सचेत रहने की आवश्यकता है। ये ट्रांसफर कराने वाले जो है ना, वो तेल लगा लगा के, मस्का लगा लगा के करा ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता परिणाम वो हम सब देखते हैं। इसलिए कम से कम ट्रांसफर कैसे हो, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। मैं एक बात कहते हुए, एक किरोड़ी जी वाला तो सोल्व करना पड़ेगा साहब। मेरा साडू है, मैंने साडू बनाया साहब, और आपको उन्होंने 2 साल में भाई बनाया था, लेकिन वो कह रहे, मैं नहीं कह रहा, कि मुख्यमंत्री जी ने भाई बन करके मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। ये किरोड़ी जी का दर्द है। माननीय सदस्य का पार्ट नहीं है, तो यही जवाब दे देंगे? नहीं दे देंगे, समय आएगा तब ये भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। 5 मिनट और ज्यादा हो सुनते गए। रहना, याद रखना, उस दिन हाजिर रहना। लास्ट आखिरी 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट में खत्म करो। एक बात बता दो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जब आपका कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि रोजाना की 7 करोड़ की बिशलपुर में चोरी हो रही है बजरी, और उसके बाद में आप सब मौन धारण किए हुए हो, इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। श्रीमती मुख्यमंत्री जी जवाब देना पड़ेगा। ये किरोड़ी जी जो कह के गए हैं ना, किरोड़ी जी कह के गए, छोटी बात नहीं है। एक मंत्री कह रहा, मुख्यमंत्री जी, आपका कैबिनेट मंत्री कह रहा है, इसके बाद में भी अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपका राम ही उखाड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।